फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टेक्स्ट मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो गई? फाइनेंशियल प्लानिंग में मतलब जब हम प्लान कर रहे हैं तो इस बार हम किसी काम का प्लान ना करते हुए फाइनेंस का प्लान कर रहे हैं, यानी कि पैसा का प्लान कर रहे हैं। Financial planning is a process of estimating of capital necessary for accomplish the organization business activities। यानी क्या हो गया? फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या अब आगे चल के होंगी, उसके लिए जितना भी कैपिटल हमें ज़रूरत है, जितने भी कैपिटल की हमें ज़रूरत है उतना है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको कैसे लेके आएँ या कैसे उसको मैनेज करें, और अगर है तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करें कि हर जगह सही अमाउंट में कैपिटल यूज़ हो और हमारे कैपिटल ज़्यादा ना लगे या कम भी ना लगे, इक्वल रहे। ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज़ इन रिलेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स ऑफ एन एंटरप्राइज। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फ्रेमिंग करते हैं फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को, और उनके रिलेशंस देखते हैं, प्रोक्योरमेंट में इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, और फिर उनको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और जितने भी फंड्स, अगर हमारे पास फंड्स कम है तो अरेंज करते हैं और लोगों से लेते हैं। ठीक है। तो ये होता है। नाउ इसमें क्या होता है कि हम कुछ कुछ पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ती हैं, तो उनके लिए भी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ निकालते हैं। उनको कैसे क्या करना है, किस तरह से करना है, ये सब देखते हैं। उनका प्रोसीजर्स देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इट्स मैनेजमेंट। ये एक प्रोसेस होता है जो एस्टिमेट करता है कैपिटल की रिक्वायरमेंट, कि हमें पैसे की कितनी ज़रूरत है, और उसको मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही चीज़ पे हम दो दो तीन तीन बार पैसे लगाए जा रहे हैं। नहीं, जितने पैसे की जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उसको वहाँ पे उतनी ही रहे, और हम किसी और जगह पे जहाँ ज़रूरत है और वहाँ पहुँचाएँ पैसे। ये इसका मैनेजमेंट होता है। Financial planning is also called budgeting. Is the process of setting performance and goals. फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो कॉल्ड बजटिंग, इसको हम बजटिंग भी कहते हैं, इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग परफॉर्मेंस गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम टू अचीव दीज गोल्स इन द फ्यूचर। In other words, planning is the process of developing business strategies and visions for future. It's big picture stuff. फाइनेंशियल प्लानिंग एक बजटिंग भी कह सकते हैं हम इसको। क्यों कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम इसमें पूरा प्लान बनाते हैं कि कितना पैसे की आज ज़रूरत होगी, कितने पैसे की कल ज़रूरत होगी, और कितना पैसा लगेगा। तो इसलिए हम इसको एक बजटिंग कह सकते हैं। ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम परफॉर्मेंस को, गोल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, और उसी के थ्रू अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फ्यूचर में अपने पैसे को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। इसलिए ये एक प्रोसेस होता है। इन अदर वर्ड्स हम इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि प्लानिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम स्ट्रेटजीज़ लगाते हैं, अपना विज़न देखते हैं कि फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है, तो उसके लिए हमें कितना पैसा एडजस्ट करके रखना पड़ेगा, कितना हमें मैनेज करना पड़ेगा, और कितने पैसे की हमें ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा मतलब ये आगे चल के बहुत बड़ा पिक्चर स्टफ है कि हाँ, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करनी पड़ती है ताकि हम अपने पैसे को बचा सकें और अपना जो गोल है उसे अचीव कर सकें, और फ्यूचर में एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बना सकें। तो इसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत नीड होती है। Definition. According to the Walker and Vaughan, financial planning pertains to the functions of finance and includes the determination of the funds, financial objectives, financial policies, financial processes. फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो परटेन करती है बहुत सारे फंक्शंस, जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल के, कि क्या उद्देश्य होगा कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ रही है, क्या पॉलिसीज़ हम इसमें लगाएंगे, जिन पॉलिसीज़ के थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, और किन प्रोसीजर से हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम फाइनेंशियल प्लानिंग में देखते हैं। ये इसके सिंपल से डेफिनेशन है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक्टिविटीज़ फॉलोइंग टास्क। नंबर 1, कन्फर्म द बिजनेस विज़न एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें अपना कन्फर्म होना चाहिए कि बिज़नेस का विज़न क्या है और उस बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, बिज़नेस में करना ही क्या है।
ठीक है, जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो हम प्लानिंग भी नहीं कर सकते। सेकंड है एक्सेस द बिजनेस एनवायरनमेंट। हमें हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को देखना होगा कि एनवायरनमेंट कैसा है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और किन किन की हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने बिजनेस में ऑब्जेक्टिव्स के लिए। जो भी हमारा उद्देश्य है उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितनी कॉस्ट बैठ रही है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितनी भी हमें रिसोर्सेज अवेलेबल करनी है, उनके लिए हमें कितना पैसा लगेगा उनको लेके आने के लिए। तो ये सब भी कैलकुलेट करना पड़ता है। क्वान्टिफाई द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, लेबर, इक्विपमेंट, मटेरियल। मतलब कि क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनमें हमारा पैसा कितना लग रहा है। हम उसमें 2-3 चीज़ें लेके आ सकते हैं, जैसे कि लेबर। अगर हम कुछ करेंगे, मान लो कोई बिज़नेस करेंगे, तो उसमें हम लेबर रखेंगे तो उनको भी सैलरी देंगे, वेजेस देंगे। इक्विपमेंट रखेंगे जिनसे वो चीज़ें तैयार होंगी, तो इक्विपमेंट का भी खर्चा होगा उनको ख़रीदने का, और उसके बाद उनको रिपेयर कराने का, इन सब का भी खर्चा होगा, मेंटेन करने का। और कुछ मटेरियल्स लाइक हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो इन सब को हमें टोटल करना होगा कि कितना हमारे रिसोर्सेज में अमाउंट जा रहा है। आइडेंटिफाई एनी रिस्क एंड इश्यूज विद द बजट सेट। जब हम अपना बजट सेट करें तो हम पहले ही आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या रिस्क और इश्यूज हम देख सकते हैं। तो समराइज द कॉस्ट टू क्रिएट अ बजट। और उसको समराइज़ करें कि कितना कॉस्ट हमारा आएगा और कितना हम कर सकते हैं, ये कितना हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब सेट करेंगे तो तब हमारा पूरा का पूरा बजट तैयार होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के उद्देश्य क्या हैं, क्या उद्देश्य हैं जिनकी वजह से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है या करनी चाहिए। नंबर 1, डिटरमाइनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। डिटरमाइन करना चाहिए आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट, लाइक हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कितना पैसा हमें चाहिए, हम पैसा किस हिसाब से लगाना चाह रहे हैं। हम शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं पैसा कि शॉर्ट टर्म में कितना पैसा चाहिए उसके हिसाब से लगा रहे हैं, या लॉन्ग टर्म में कितना पैसा चाहिए उसके हिसाब से ले रहे हैं, या दोनों तरह से। वैसे तो दोनों तरह से ही होता है बिजनेस में। एक होता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एक होता है शॉर्ट टर्म में होता है कि रोज़ डेली या हर महीने का क्या खर्चा बैठ रहा है उसके हिसाब से कितना कैपिटल हमें चाहिए होगा। और लॉन्ग टर्म में हर 6 महीने या 7 महीने में कितने पैसे चाहिए होते हैं। तो वो इन सब चीज़ों को हमें डिटरमाइन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है कि हाँ इतनी सारी चीज़ें देखनी है, तो इसलिए। सेकंड पॉइंट, डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर। इंक्लूड डिसीजंस ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मतलब किस सोर्स से कितना कैपिटल लेना है ये डिसाइड करना, ये भी कैपिटल में ही डिसाइड करना पड़ता है कि किस समय कितना कैपिटल लेना है, यानी कि डेब्ट इक्विटी समय कितना लेना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में कितना लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना लेना है। इन सब के डिसीजंस को लेना होता है, तो ये सब भी इंक्लूड पहले से ही होते हैं, ठीक है। यही होता है डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके लिए भी हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है, ये उसके लिए भी करनी पड़ती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग पॉलिसीज विथ रिगार्ड ऑफ कैश कंट्रोल, लैंडिंग, बोरोइंग एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें किससे उधार देना है, किससे कैसे कैश को कंट्रोल करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पॉलिसीज़ बनाने के लिए करना पड़ता है कि किससे कितना उधार लेना है और कितने अमाउंट हम उधार लेके वापस दे सकते हैं, या फिर किस तरह से कैश को कंट्रोल करना है कि भाई ज़्यादा भी कैश ना हो या कम भी ना हो, कि कैश कंट्रोल में रहे। ऐसा भी ना हो जाए कि पैसा ही कम पड़ गया और हमारे सारे जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ हैं वो सब हो ही नहीं पा रही क्योंकि कैश ही नहीं है। तो इतना कैश होना चाहिए और कैश को कंट्रोल करना चाहिए कहीं ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी इसमें आती हैं पॉलिसीज़ में कि ऐसी कैसी पॉलिसीज़ हों कि सारी चीज़ें इक्वल रहें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा एंश्योरिंग दैट द स्केयर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मैक्सिमली यूटिलाइज।
in the best possible manner, at least cost, in order to get maximum return on investment. मतलब कि अगर हमें ये पता हो कि हमारे स्केर्सिटी में जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ रहे हैं वो हैं, तो हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें और इतना यूटिलाइज़ करें कि एटलीस्ट जितना हमने उसे लिया है उसके अमाउंट में हमें उससे मैक्सिमम रिटर्न तो मिल ही जाए, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो मिल ही जाए, ठीक है, इतना यूज़ करें। यही होता है ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो हमने कितने पॉइंट पे इसमें फोर्थ, पहला क्या था, डिटरमाइन द कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि कितने कैपिटल कौन कौन से उसमें ज़रूरत है, कि शॉर्ट टर्म में ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म में ज़रूरत है, ठीक है, इन सबको देखना। सेकंड वो डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर, कि किस सोर्स में कितना पैसा लगाना है, ये सब चीज़ें। थर्ड पॉइंट हो गया आपका अर्निंग फाइनेंशियल पॉलिसीज़। फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज़, कि कैसे कैश कंट्रोल करना है, किसको कितना उधार देना है, ये सब। फोर्थ हो गया ensuring that the scarce financial resources are maximally utilized. Now come to the next topic, need and importance of financial planning. क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग की। नंबर 1, एडिक्वेट फंड्स हैव टू बी इंश्योर्ड। एक्चुअली हमें कितने फ़ंड की रिक्वायरमेंट है इस सब का इंश्योर करना है कि हाँ इतना फ़ंड की हमें ज़रूरत है, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए, ठीक है। भाई ऐसा भी ना हो कि आपके पास फ़ंड ज़्यादा ही हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, या ऐसा भी ना हो कि कम ही पड़ गया। तो एकदम एडिक्वेट होना चाहिए कि हाँ इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हेल्प्स इन ensuring a reasonable balance between outflow and inflow of funds so that suitable is maintained। मतलब कि हमें अपना बैलेंस रखना चाहिए, किसमें, आउटफ्लो में और इनफ्लो में, कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, कितना हमें रखना है कितना नहीं रखना है, ठीक है। इन सब में कितनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए पैसे में, इन सबको बैलेंस करना ताकि कोई भी गड़बड़ आगे ना हो, और इन सबको मेंटेन रखना आगे तक रोज़ डेली के लिए, वो हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ गया आपका, एंश्योर दैट द सप्लायर ऑफ अ फंड्स आर इजीली इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विच एक्सरसाइज फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब कि कितना किस किस सोर्स से आपको कितना पैसा लेना है वो सब एंश्योर करना। भाई ये सब तो आपका एंश्योर हो ही जाएगा जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, तो ये सब एंश्योर हो जाएगा अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे। तो इन सब में फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर आता है हेल्प्स इन मेकिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशंस प्रोग्राम्स विच हेल्प्स इन लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। ये आपकी हेल्प करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हेल्प करेगा आपकी, कि आपकी ग्रोथ अच्छी हो, एक्सपेंशन अच्छा हो। कैसे, क्या होगा, देखो आपने बहुत पहले से प्लानिंग करते आ रहे हो कि हाँ भाई हम ये करेंगे, इतना पैसा इसमें लगाएंगे, इतना पैसा उसमें लगाएंगे, ठीक है। तो आपको सारे गुड्स और सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि कहाँ सही जा रहे हैं वो, कहाँ गड़बड़ हो सकती है, या कहाँ कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपको जिससे आपको बचना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले ही पता होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से देख पाओगे कि हाँ फ्यूचर में अगर हम ये काम करा तो हमारा अच्छा प्रॉफिट होगा और हम अच्छे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई प्लान ही नहीं करा होगा तो एकदम से अचानक से कुछ चीज़ आएगी, या एकदम से अचानक से कुछ भी होगा, तो आप नहीं समझ पाओगे कि हाँ इसमें रिएक्ट कैसे करना है, या इसमें काम कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। जबकि अगर आपने पहले से प्लान कर रखा होगा सारी चीज़ों को, तो आपके पास पैसा भी होगा। अगर आपका कुछ पैसा डूब भी जाता है तो उसको बचाने के लिए और पैसा होगा, जिससे आप रिकवर कर पाओगे या सर्वाइव कर पाओगे अपनी कंपनी में, और लोगों को आप पैसा दे पाओगे, उनको उनकी सैलरी दे पाओगे, बोनस दे पाओगे, अगर आप अपना पैसा पहले से फाइनेंस प्लानिंग कर पाओगे तो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है, reduce uncertainties with regard to changing market trends which can be faced easily through enough funds। वही जो मैंने आपको बताया कि कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो आप उससे पहले ही बच जाओगे। कैसे बच जाओगे, भाई आपने प्लानिंग कर रखी है, तो अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आई और आपने प्लानिंग कर रखी थी और आपने अपना पैसा थोड़ा बहुत बचा भी रखा है, तो आप उसको यूज़ कर लोगे, और आगे जब तक वो अनसर्टेनिटी रहेगी तब तक आप उसको सर्वाइव करके अपना बिजनेस चलाते रहोगे, एटलीस्ट बंद तो नहीं होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी चलती रहेंगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड में क्या हो गया था, एकदम से कोविड आया था तो लोगों का सारा मतलब जितना भी काम था सब बंद हो गया था। लोग बाग बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन उसमें अगर कुछ कंपनियाँ थी या कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी प्लानिंग कर रखी थी, तो वो लोग वहाँ पे भी सर्वाइव कर पाए। वहाँ पे लोगों को वेजेस या सैलरीज और बोनस दे पाए और अपनी कंपनीज को सर्वाइव कर पाए, और कोविड के बाद वो फिर अब आगे चल रही हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हो तो ये सब चीज़ें बच जाती हैं। Sixth point, helps in reducing the uncertainty which can be a hindrance to growth of the company. This helps in ensuring stability and profitability in concern. हाँ, तो अगर आप प्लानिंग कर लोगे फाइनेंशियल, तो आप जितने भी अनसर्टेनिटीज़ होंगे उनको रिड्यूस कर पाओगे, ठीक है, और आप आगे चल के एक अच्छी स्टेबिलिटी और एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाओगे, ठीक है। तो यही थे इसकी नीड्स और इम्पोर्टेंस। हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट था कि हमें कितना पैसा है वो हमें एक्चुअली में पता होना चाहिए, और कि हमने कितना पैसा लगा रखा है, मतलब ना तो उससे ज़्यादा होना चाहिए ना कम, एकदम एडिक्वेट फंड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया कि बिजनेस में कितना पैसा, कितना आउटफ्लो हो रहा है मनी का, कितना इनफ्लो हो रहा है, वो सब चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। थर्ड है एंश्योर करना कि हाँ कि किस सोर्स से हम कितना कैपिटल ले रहे हैं, या कितना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में एंश्योर रहना। फोर्थ पॉइंट हो गया आपका कि आपकी जो ग्रोथ है उस वो बढ़ती है अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, ठीक है। एक्सपेंशन अच्छा होता है, कोई भी अनसर्टेनिटी होगी तो आप उससे बच जाओगे, या कोई भी अगर आप कोई भी अनसर्टेनिटी होगी उससे बच जाओगे। दूसरा स्टेबिलिटी कर रहोगे और आगे चल के प्रॉफिट भी कमा पाओगे। तो ये था आज के लिए। अब आगे की बात आगे का कल पढ़ते हैं, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।